सतमेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सत्तू वितरण की भेंट चढ़ा दिए गए महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी। वारासिवनी में सील कराया गया निजी नर्सिंग होम, पॉजिटिव दंपत्ति ने कराया था इलाज। घर घर पहुंचकर होगी कोरोना वायरस संक्रमण की जांच, 1 जुलाई से शुरू होगा अभियान। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, 29 जून से शुरू होगा सत्यापन कार्य। एम्प्लॉय कोड ने शिक्षकों की बढ़ाई परेशानी, मई माह का अब तक नहीं मिला वेतन। और महाविद्यालय में प्राइवेट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिले में कार्यरत 1100 स्व सहायता समूह की 2500 महिलाओं को बेरोजगार कर नए स्व सहायता समूह को बैकडोर एंट्री देकर उनसे सत्तू वितरण का मामला अब नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। शासन प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर दबाव बनाने के लिए एक परियोजना अधिकारी को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद पूरे के पूरे महिला बाल विकास विभाग के महकमे में बहुत अधिक डर और दबाव का माहौल बन गया है। आगे क्या होगा, क्या करेंगे, कहीं और किसी को निलंबित तो नहीं किया जाएगा, इस बात की कानाफूसी पूरे विभाग में चल रही है। चलिए पहेलियों को बुझाना बंद करते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। दरअसल मार्च महीने में 2 बड़े परिवर्तन प्रदेश को देखने मिले। पहला, सरकार बदली, दूसरा कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लॉकडाउन किया गया। जैसा कि पद्मेश 24/7 13 जून को ही सत्तू वितरण पर प्रमुखता से खबर दिखा चुका है कि कैसे बैकडोर एंट्री के तहत नए स्व सहायता समूह ठेकेदारों से सत्तू का वितरण नौनिहालों की सेहत सुधारने के लिए किया गया। लेकिन जब सरकारी नियमों की बात आई तो महिला बाल विकास विभाग की सेक्टर सुपरवाइजर से लेकर परियोजना अधिकारी तक ने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार 2500 महिलाओं को बेरोजगार कैसे कर दिया जाए, बैकडोर एंट्री वाले ठेकेदारों को कैसे भुगतान कर दिया जाए। आज भुगतान करे तो कल उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाएगी। 3 परियोजना अधिकारी छुट्टी पर चले गए, विरोध किया, साइन नहीं करेंगे। नतीजा, वर्तमान समय में बालाघाट परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा की बिरसा कार्यकाल के दौरान जांच की गई और निलंबन कर दिया गया। निलंबन को इतना अधिक गोपनीय रखा गया कि इस बात की जानकारी जनसंपर्क के माध्यम से मीडिया तक नहीं भेजी गई। आखिर ऐसा क्यों? क्या इस निलंबन के पीछे कोई राज है? सूत्रों की बात पर यकीन करें तो परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा बालाघाट और बिरसा दोनों स्थान पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शिकायत दोनों स्थान की हुई थी, लेकिन जांच बिरसा की ही क्यों, जब जितने मुंह उतनी बातें। बालाघाट की जांच करने में आंच और उसकी लपेटें राजनीतिक गलियारों तक पहुंच जाती है। इसलिए निलंबन की खानापूर्ति करने के लिए बिरसा को ही टारगेट किया गया। मामला जो भी हो, हमारी नज़र सत्तू वितरण कार्यक्रम पर बनी हुई है। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार सत्तू वितरण कार्यक्रम कहां तक जाता है, किस मोड़ पर जाता है और कहां खत्म होता है। आखिरकार भुगतान कैसे होता है, किन नियमों को शिथिल किया जाता है, या फिर और किसी परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर को निलंबित करके प्रेशर को बढ़ाया जाता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जिला मुख्यालय से लगे हुए नवेगांव में एक 28 वर्षीय युवक मनीष बिरनवार ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल पक्ष वालों ने बहुत अधिक मानसिक प्रताड़ित उन्हें कर रहे थे, जिस कारण उसने यह कदम उठा लिया। इनने जैसे 5:50 क्यों, क्या कारण लग रहा है? कारण है ये घर वाले के, इनके ससुराल पक्ष के परेशानी की वजह से शादी को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया पूरा जी उनको पूरा धमकाते जी, धमकाते हैं? हाँ, पूरा उनके भाई और उनके पूरे बोलते हमारे पूरे धमकी देते दहेज में। बार बार वो मेरे को बोल भी रहा था कि जेल में जाऊंगा, मैं जेल में जाऊंगा। मैं बोल रहा था कि परेशान मत हो। वो बहुत परेशान करते थे। बोले जी तो देखिए ससुराल पक्ष से हुआ है पूरा। ये कैसे, क्या है, अभी इसने थोड़ा सा घरवाली को मार दिया होगा, तो उनने आके लड़की को ले जा लिए, रिपोर्ट कर दिए थाना में। इनको बैठाड़ा 2-4 घंटा 5 घंटा जो भी बैठाड़ा, जो भी समझौता हुआ होगा। आके फिर उन्होंने जेवर ले लिए यहाँ से। दूसरे दिन फोन किए, बोले कि इसका खर्ची कौन देगा, धमकी, यानी इसको बहुत धमकी दी है बोले। और कल ये काम में जाता था तो कल काम में नहीं जाने दी, तो नेत्रा बुलवाए थे बोले उनने।
अब वहाँ कौन सी परेशानी हुई, क्या हुआ, क्या बोले, ये अपने को मालूम नहीं। तो क्या इन्हें घर पे सुसाइड कर लिया? घर पे सुसाइड कर ली। पुलिस के द्वारा परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये पारिवारिक विवाद है पति पत्नी का, तो उसी से पारिवारिक समस्या को लेकर के उनने प्रताड़ित होकर के स्वयं को फांसी लगा ली। कब की घटना है? कल शाम को। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम मनीष बिरनवार है। अच्छा, अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस? पुलिस घटनास्थल पर जांच करी और बाद फिर पीएम के लिए मैं लेकर के आया। विवेचना जारी है। विवेचना जारी है। जिला अस्पताल में लगाई गई कोरोना वायरस संक्रमण जांच सैंपल मशीन को तकनीकी सुधार के बाद गुरुवार को एक बार फिर शुरू कर दिया गया। आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजीवार ने बताया कि इंजीनियर से मिले निर्देश के अनुसार कार्य किया गया। इसके बाद मशीन में सुधार हो गया और 8 सैंपल की जांच की गई। कल की रात्रि में पता चला था कि जो कोविड सैंपल के जो टेस्ट लगाया जाता है जिला चिकित्सा लगाया नवनिर्मित लैब है, उसमें कुछ टेक्निकली फॉल्ट आ गया था, इसी कारण से टेस्टिंग बंद कर दी गई थी। लेकिन हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर ए जैन के द्वारा तुरंत इन्फॉर्म किया गया श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं भोपाल में भी वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा कुछ इशू आ रहा है। तुरंत बात करके एक इंजीनियर आया, जिसने उसे सॉल्व कर दिया। अब उसकी सैम्पलिंग चालू हो चुकी है, अभी काम कंटिन्यू चालू है। कल के जो बचे हुए सैंपल हैं उनके टेस्टिंग चालू ले लीजिए। अभी लगभग कल के डेट के जो बचे थे वो 5 तो हो गए हैं, और आज देखते हैं जितने भी सैंपल आते हैं। अपन यहाँ कोशिश है कि 15 से 20 सैंपल हो जाए। जैसे शुरुआत में तो 10 करने का है, उसके बाद 10 से 15, जैसे जैसे अपने कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और इनकी थोड़ी टेक्निकली स्किल के हिसाब से अगर जैसे बढ़ते जाएगा और पॉजिटिविटी को देखते हुए अपन उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को भले ही उनकी पिछली कक्षा के नंबरों के अनुसार जनरल प्रमोशन भी दिया गया हो, लेकिन प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा देने के लिए तैयार रहना होगा। यह परीक्षा अक्टूबर-नवंबर माह 2020 में होगी। आपको बता दें कि नियमित छात्रों को जनरल प्रमोशन दिए जाने के बाद लगातार अफवाहों का दौर चल रहा था कि प्राइवेट छात्रों को भी जनरल प्रमोशन शासन की ओर से दिया जाएगा। प्राइवेट के लिए दिशा निर्देश नहीं है, ये जो भी अभी निर्देश आए हैं ये माननीय मंत्री महोदय ने जो नियमित छात्र हैं, लगभग 17 लाख की जो संख्या है वो पूरे मध्य प्रदेश के नियमित छात्रों की संख्या है। प्राइवेट के संबंध में अभी कोई निर्देश नहीं है। छिंदवाड़ा जुड़ी हुई है, जबलपुर भी जुड़ी हुई है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हमारा जबलपुर से है, फर्स्ट ईयर छिंदवाड़ा से है। तो दोनों ही विश्वविद्यालयों के लिए अभी चूँकि फॉर्म छिंदवाड़ा ने तो भरवा के रख लिए हैं और जबलपुर फॉर्म भरवा रहा है, तो ये हो सकता है कि वो परीक्षाएं विलम्ब से हों। परीक्षा सामान्यतः नवंबर-दिसंबर में संभव थी, तो सर परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे थे प्राइवेट वाले। शिक्षकों के संविलियन प्रक्रिया के बाद संविदा शिक्षक से अध्यापक बने शिक्षकों की एम्प्लॉय कोड ने मुसीबत बढ़ा रखी है। एम्प्लॉय कोड प्रक्रिया में विलंब होने के कारण जिलों के सैकड़ों शिक्षकों को मई महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। वहीं जिला कोषालय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो एम्प्लॉय कोड प्रक्रिया तेजी के साथ पूरी की जा रही है और अब तक 80% शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा चुका है। इस संदर्भ में शिक्षक लोकेश जैतवार ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2012 में उन्हें संविदा शिक्षक से नियमित शिक्षक के तौर पर सम्मिलित किया गया है, लेकिन एम्प्लॉय कोड की वजह से वेतन मिलने में परेशानी हो रही है। एम्प्लॉय कोड तो जारी हो गए हैं जिनके EKY नहीं हो पाए किसी कारण से, और उसमें एक मुख्य कारण ये है कि हमारे EKYPHC नहीं कर पाए हैं। उनकी समस्या ये है कि उनका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक नहीं होने के कारण EKYC नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोगों के एम्प्लॉय कोड जारी नहीं हो पाए हैं। सर लगभग कितने होंगे से अंदाजा? लगभग हमारे पास 200-300 लोग बाकी हैं अभी जिनका EKYC नहीं हो पाया। वाराणसी शहर में कोरोना कोविड-19 से संक्रमित दंपत्ति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम से कनेक्शन सामने आने के बाद 25 जून को स्थानीय प्रशासन ने नर्सिंग होम को 5 दिनों की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने का आदेश दिया है। बता दें कि घटना के तीसरे दिन नर्सिंग होम पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने नर्सिंग होम के सामने लगे सूचना पटल को निकाल दिया है और नर्सिंग होम संचालक को हिदायत दे दी है कि वह फिलहाल नर्सिंग होम बंद करके रखे। आपको बता दें कि पॉजिटिव दंपत्ति नगर के भारतीय नर्सिंग होम पहुंचे थे, जहां पर उनका चेकअप किया गया है और ब्लड सैंपल लिए गए थे। इनको सूचित किया गया था बंद करने के लिए
और इसके बाद में आज हमें पुनः सूचना प्राप्त हुई है कि वो चालू है करके, तो हम अभी आए देखने के लिए, और अभी वर्तमान में बंद पाया गया। अभी उनसे संपर्क करके चर्चा करते हैं, बंद पाया गया। अब वो लिखा हुआ है, उसके संबंध में अभी चर्चा करें। मध्य प्रदेश के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने और उसके संक्रमित को जल्द से जल्द इलाज दिलाए जाने के लिए शासन द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कोरोना एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि एक दिन पहले ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी वीसी में प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत एक टीम का गठन होगा और ये टीम जाकर घर घर सर्वे करेगी और साथ में फिर जो भी इनको जानकारी मिलेगी उसकी ऑनलाइन एंट्री करेगी। सार्थक में एक ऐप है, उसमें इसकी एंट्री की जाएगी। तो इस तरीके से ये पता लगाया जाएगा कि कोई सर्दी खांसी बुखार अथवा अन्य बीमारियों का पीड़ित तो नहीं है। फिर उसका पता करने के उपरांत उसको उपचार दिया जाएगा। ये उस अभियान का उद्देश्य है और ये लगभग 15 दिन पूरे प्रदेश में चलेगा। इस अभियान में मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला शामिल किया जाएगा, जो घर घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्रित करेंगे। फिर उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उनको पहले दवाई वगैरह दी जाएगी और अगर ऐसा लगेगा तो उनकी सैंपलिंग वगैरह करवाई जाएगी। अन्य बीमारियां का भी परीक्षण किया जाएगा। तो ये है कुल प्रोग्राम। इसकी रूपरेखा और इसकी कार्य योजना बनाने में हम लोग लगे हैं और इसके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की भी एक मीटिंग बुलवा करके माननीय जनप्रतिनिधियों को भी ये सब को बताना है। तो पहले ये सब करने के बाद में वो मीटिंग भी कर ली जाएगी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।